हमारे पिछले एपिसोड में आपने झिल मिलाते झीलों के जेवरों का लुत्फ जरूर उठाया होगा और अगर आप हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहेंगे तो ये हमारा आपसे वादा है कि हम बहुत जल्द आपकी मुलाकात जन्नत के मंजरों के साथ साथ चिन्नारों के पत्तों पे गिरी शबनम की बूंदों से भी जरूर करवाएंगे। आपने देखा था कि किस तरह हाजी खलीक और उनके बेटे गुलाम अहमद के बीच रोजी रोटी के मसले को लेकर बहस हो जाती है। अजीजी किसी तरह मामले को संभाल लेती है। कादिर एक अंग्रेज टूरिस्ट को लेकर आता है, जहां हाजी साहब और अजीजी बहुत खुश हैं कि सीजन का पहला टूरिस्ट आया है और वो भी अंग्रेज। वहीं कादिर की बीवी ज़ेब इस बात से बहुत परेशान है। वो अजीजी और हाजी खालिक से दिल से दरख्वास्त करती है कि वो जेन को हाउसबोट पे जगह ना दे, लेकिन अफसोस कोई फायदा नहीं होता। वो मायूस रह जाती है। परवीन को शायद ज़ेब की परेशानी का इल्म है, क्योंकि जेन उनके हाउसबोट पे पिछले सीजन में भी रह चुकी हैं। ज़ेब का चेहरा देखकर किसी शायर की लिखी वो बात याद आती है। सोचों का तूफान उठा है, दिल में कई सवाल हैं, किस ओर जाऊं, क्या करूं, अजीब से ख्याल में। मुस्कुराती सुबह की और गुनगुनाती शाम की, मुस्कुराती सुबह की और गुनगुनाती शाम की, ये कहानी गुल की है गुलशन की है गुलफाम की, ये कहानी गुल की है गुलशन की है गुलफाम की। मुस्कुराती सुबह की और गुनगुनाती शाम की, ये कहानी गुल की है गुलशन की है गुलफाम की, ये कहानी गुल की है गुलशन की है गुलफाम की। अरे नारायण जी तुम। अरे कितनी खुशामद करोगे खुदा की काली। अरे माथा रगड़ रगड़ के देखो, माथे का निशान कितना गहरा हो गया है। अरे अगर खुशामद न करता तो तेरे जैसा दोस्त कहाँ से मिलता है, जो एक सगे भाई से बड़ा गमख्वार है। रही बात इस निशान की, दोस्त यही तो मेरी जिंदगी का सरमाया है। खुदा के हुजूर में इसी को तो साथ जाना है। यही तो शहादत है मेरी बंदगी की। अरे तुम्हें शहादत की क्या जरूरत है, शहादत तो गुनहगारों को चाहिए। तुम जैसे नेक लोगों के लिए जन्नत का परमिट जेब में धरा रहता है। बस बस बस, तेरी ये बचपन की टांग खींचने की आदत अभी तक नहीं नहीं, मैं तो कह रहा था। अच्छा छोड़ इन बातों को, तू बंबई से लौटा कब? बस कल ही आया। अरे मैं परेशान हो गया था, तूने लिखा था कि पिछले हफ्ते लौटेगा। तेरी भाभी भी तेरे बारे में पूछ रही थी। चल वहीं चलकर बातें कर। चल। अरे नारायण जी आ गए। कौन है ये? हाजी साहब के बचपन के दोस्त। अरे जल्दी दरी निकाल। जी अच्छा। चलो बेटे। ले ले आया तेरे भाई को, बड़ी परेशान हो रही थी। देख, बहन भाई के बीच ये खामखा बनने की कोशिश मत करो। अरे शादी से पहले गिगी बन जाती थी इसके सामने। अरे ये मैं ना होता तो ये तुम्हारे हाथ नहीं लगती।
बाल सफेद हो गए नारायण जू, अब तक ये मस्करी नहीं गई। मस्करी नहीं अजददी, जिंदा दिली कहो, जिंदा दिली। बस बस बहुत हो गया, बहू ही सुनेंगी तो क्या कहेंगी। अच्छा ये बताओ कब आए, वहाँ सब ठीक ठाक है ना? फर्स्ट क्लास, भगवान का शुक्र है। चलो चलो चलो। आओ नारायण, आओ बैठो, इसे पकड़ो। शाबाश। नमस्कार लाल साहब। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि बरकातुहू। अरे 42 भर की लड़की इन 4 महीनों में ही सफेदे के पेट जैसे निकल आई। आप भी तो बहू की बनाई हुई ज़्याफ़ते खा खाकर चिनार जैसे हो गए हैं। अरे चुप, सारा दिन चपर चपर करती रहती है। किससे किस तरह बात करनी है इसका शऊर अभी तक नहीं आया है? अरे कद निकाल लिया तो क्या हुआ? हाँ बेटा, लाल साहब के लिए कुछ खाने के लिए ले आ। अभी लाई। अच्छा नारायण, बंबई की सुना, बेटा बहू 2-1 महीने के लिए आ रहे हैं ना? कहाँ, बेचारे मोहन किशन को तो सर हिलाने की फुर्सत नहीं। फैक्ट्री का सारा बोझ उसके कंधों पर आ पड़ा। हाँ शायद बहू आ जाए जब बच्चों की छुट्टियां होती हैं वहाँ। अच्छा तू अपनी सुना, अपना कुछ काम वाम किया कि नहीं वहाँ, या वहाँ की वो पापलीट मछली फ्राई करके खाता रहा? अरे अपनी ट्रैवल एजेंसी की तो वहाँ धूम है। अच्छा, पूरे सीजन के लिए टूरिस्टों की बुकिंग तय करके आया हूँ। वाह। देसी और फॉरेन दोनों तरह के टूरिस्टों की बुकिंग समेट लाया हूँ। हाँ। फिर तो हमारी रोजी रोटी का बंदोबस्त भी हो गया। इस साल सीजन बहुत फीका रहा। मैं अपने नए हाउस बोट की बैंक को किस्त भी नहीं दे पाया। बस यही ऐब है तुम में, अंदर ही अंदर घुलता जाएगा लेकिन किसी से कुछ नहीं कहेगा। अरे मैं क्या मर गया था, 2 लफ्ज लिख के भेजे होते। कल दफ्तर आ जाना और किस्त बैंक में भर देना। ईश्वर ने चाहा तो इस साल सीजन बहुत ही अच्छा लगेगा। इंशाल्लाह अगली पिछली कसर निकल जाएगी। हेलो, गुड मॉर्निंग। कम, लेट्स गो। कम, जस्ट मिनट। हाय अंकल। हाय हाय कादरा, ये मैं लाल साहब से अंकल कब से हो गया? कम, चल निसारा चल। ये कुछ ज्यादा ही फिरंगी बोलने लगा है। अरे फिरंगी टूरिस्ट जो बोट में है शायद इसलिए। वैसे यार ये मेम तो पिछले साल भी तुम्हारी बोट में थी। हाँ, थी ना? यहीं थी। चलो अच्छा हुआ, सीजन की शुरुआत बहुत अच्छी हुई। सब उसकी मेहर है। अब खाना खा ही लो हमारे यहाँ नारायण जू, सब तो एक ही थाली से खाते हैं। थाली एक होने से क्या होता है जिजदी, दिल एक होना चाहिए। हम दोनों तो बस ऐसे ही अच्छे हैं, अपनी अपनी जगह पर टिके हुए हैं, लेकिन फिर भी क्यों हाजी साहब? हक बात तो यही है, असली मिलाप तो दिलों का होता है और वही देर पा होता है। आप ये खाइए, मैं अभी आती हूँ। अच्छा। क्या सोच रहे खालिक? क्या बताऊं नारायण जू, दौलत की होड़ ने सबकी आंखों पे पट्टी बांध रखी है। जो बेटे नजर उठाकर बात नहीं कर सकते थे, आज मुंह लग रहे हैं। गुलाम अहमद तो धंधा ही छोड़ देना चाहता है। कह रहा था कि सब कुछ बेचकर पानी से निकलकर टिकाऊ जमीन पर बस जाए। कहता था पानी तो पानी है, साकिन नहीं होता। कभी मेरे बेटे ने भी मुझसे कुछ ऐसा ही कहा था। पिताजी क्या रखा है यहाँ? बेइत्मीनानी ठहराओ। इन पहाड़ों ने आपकी सोचों को कैद कर रखा है। हमारे लिए तरक्की का कोई मौका नहीं है। इन पहाड़ों से आगे देखिए
और फिर आपको कितना खुला हुआ आसमान नजर आएगा। मैं तो जा रहा हूं, मेरे पर न काटिए, मुझे खुली फिजा में रहने दीजिए, और फिर आप देखेंगे कि मैं कहां से कहां पहुंच जाऊंगा। वो कैसे समझे कि जब से मैंने होश संभाला है इस झील का हिस्सा बन के रह गया हूं। इस झील का हिस्सा, उन परिंदों की तरह जो आसपास के दरख्तों के बावजूद कमल के खेतों में पानी की लहरों पर अपना घोंसला बनाया करते हैं। और फिर ये काम हजरत नूह अलैहिस्सलाम के जमाने से हमारे बाप दादा करते आए हैं, जिन्होंने सारी मखलूक को बचाया। और मैं ये काम छोड़ दूं? दुनिया की रफ्तार बदल गई मेरे भाई, तुम इस रफ्तार को रोक ना सकोगे। ये अहमद आखिर चाहता क्या है? उस पर ठेकेदारी का भूत सवार हो गया है। एक हाउसबोट नहीं संभाल सकता, चला है ठेकेदारी करने। और ये सबसे छोटा कादिरा, सुभान अल्लाह, उसके तो रंग ही कुछ और हैं। सबसे ज्यादा डर मुझे उसी का है। नारायण जू, लगता है एक दिन सब कुछ बिखर जाएगा। अपने बच्चों पर जबरदस्ती अपनी राय ठोसने से काम नहीं चलेगा। मुझे देख ले, कौन सा रोक सका मैं अपने बेटे को, जो ये स्वर्ग छोड़कर बंबई चला गया। खैर, तो ऐसा करना, कल एजेंसी पर आ जाना, वो बैंक की किस्त भी ले जाना, और क्या कहते हैं उसे, हाउस बोट की बुकिंग की तारीखें भी। ठीक है, मैं चलता हूं।